हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आप आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर से एक्सरसाइज 10.2 क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने भी हमें नीचे जो नंबर दे रखे हैं ना, इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो जैसे ये नंबर्स कैसे दे रखे हैं, डेसिमल 00085 ऐसे दे रखा है ना, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसे डिजिट को अलग कर देंगे और जो जीरोज है ना, इनको 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है। एक बात समझनी होगी कि जब भी हम इस डेसिमल को लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं, तब क्या होता है, पावर नेगेटिव होती है। मतलब जब भी हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे, डेसिमल को लेफ़्ट से राइट में लेके आएंगे, तो पावर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। जब भी हम डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो आपको पहले तो दो बातें लर्न रखनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 0.00000000, हमें नहीं पता कितने ज़ीरो, काउंट कर लेंगे बाद में, 85। ठीक है। तो जो हमें ये जो डिजिट मिल रहे हैं ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी ना, जैसे 1 to 9 की काउंटिंग मिलेगी, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है, इन डिजिट के पास। ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखो, इस डेसिमल को कहाँ पे लेके जाऊँगी मैं, इसके पास लेके जाऊँगी। तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना है, मतलब हमें 8 के बाद डेसिमल प्लेस करना है। ठीक है। इधर आएगा डेसिमल। तो कहाँ से जा रहे हैं हम, देखो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो हमारी जो पावर आएगी ना, वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो पावर आएगी ना, वो हमारी नेगेटिव होगी। के बाद डेसिमल प्लेस करना है, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब जितने भी जो जीरो बचे हैं ना, हम इसको 10 रेज़ की पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है। तो कितने ज़ीरो हैं वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ज़ीरो काउंट कर ले प्लेस किए, तो इस डिजिट को भी साथ में काउंट करेंगे, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। इसको इसको साथ में ऐड करेंगे, तो ये कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। तो हम अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसी होगी हमारी, जो पावर आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और कितनी आई है, 12 आई है ना, तो नेगेटिव का 12 आएगा, मतलब माइनस का 12 आएगा। 10 रेज़ टू पावर -12 ठीक है। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, इसी को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे भी क्या है, डेसिमल को लेफ्ट से राइट लेके जाना है। तो लेफ्ट से राइट लेके जाना है, तो कहाँ पे प्लेस करेंगे डेसिमल को, यहाँ पे लेके जाएंगे, और एक डिजिट छोड़ के, तो मतलब 9 के बाद प्लेस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.42 को एज इट इज़ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, जितने भी ज़ीरो है उनको 10 रेज़ टू की पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। तो देखो कितने ज़ीरो हैं, 2 4 6 8 10 11, और साथ में जो डेसिमल के पहले वाला डिजिट है ना, मतलब ये भी काउंट होगा। तो कितना हो गई, टोटल कितनी होगी हमारे पास, ये भी 12 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगी। और कहाँ से हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो आप, कहीं पे भी डेसिमल शो नहीं हो रहा ना, कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए तो लगाया नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर डेसिमल होगा तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अब हमें डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, और कहाँ पे शिफ्ट करना है, एक डिजिट छोड़ के शिफ्ट करना है। मतलब एक डिजिट छोड़ के इसको डेसिमल को लगाना है ना। तो मतलब 6 के बाद लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.02 को ऐसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, जो भी हमारे पास ज़ीरो बचे हैं उनको 10 रेज़ टू की पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। देखो कितने ज़ीरो हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और एक ज़ीरो ही है, 15 हो गए टोटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 15। और पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं। राइट से लेफ्ट को जाएंगे तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। बहुत ईजी है ना स्टूडेंट्स। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो फिर से कैसे जाना है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है, मतलब 8 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है। तो
यहाँ पे लिखेंगे 8.37, ये फाइंड करना तो बहुत इजी है। फिर यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, डेसिमल जहाँ पे प्लेस किया है उससे पीछे कितने डिजिट है उनको काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8 और ये कितना हो गया 9। इसका मतलब 10⁻⁹ और जो पावर है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में देखो यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होगा, डेसिमल को राइट से लेफ्ट में प्लेस करना है, कहाँ पे, एक डिजिट छोड़ के, मतलब 3 के बाद डेसिमल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3.186 को एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट बचे ना उन सबको काउंट कर लो। देखो 2, 4, 6, 8 और 10, इसका मतलब 10⁻10 बचा हुआ है हमारे पास। और पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट ऐसे चुटकियों में आपको आ जाएगा अगर आपको ये चीज़ मालूम है, उसके बाद बहुत आसान है। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना नीचे, ये कैसी फॉर्म है, अभी हमने निकाली, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसको वापस से क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लाना है। तो यूजुअल फॉर्म कैसी थी, ये जो है जीरोस की फॉर्म जो है ना, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। अब हमें इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का रिवर्स आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। 3.02 को ऐसे लिखेंगे। अब 10⁻⁻6 है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें इसको पॉजिटिव करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा। अगर 10⁻⁻6 को अगर पॉजिटिव करना है पावर को, तो ये क्या बनेगा, 1/10, मतलब बेस का इन्वर्स कर दो तो 1/10 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही होता है। इसका मतलब अब इसके बेस में कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा ऐसे, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उस 302 को ऐसे ही लिख लेंगे। और कितनी ज़ीरो लगानी है हमें इसके आगे, देख लेते हैं। 6 ज़ीरो, मतलब बोल रहा है कि डेसिमल के आगे इस यहाँ से हमें क्या करना है, इससे आगे हमें 6 डिजिट और चाहिए। ठीक है, 3 से आगे यहाँ पे लिखा हुआ ना 10⁻6, बोल रहा है कि डेसिमल से आगे 6 डिजिट और चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल से आगे 6 डिजिट काउंट करेंगे तो देखो, एक तो 3 खुद हो गया, और कितनी ज़ीरो लगेगी, टोटल 5 ज़ीरो और लगा देंगे, तो डेसिमल के आगे 6 डिजिट हो गए और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3.02 को एज इट इज़ लिख दिया, और जो पावर थी ना 10⁻⁻6, मैंने पावर को पॉजिटिव किया, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, साइड में चली गई तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 10⁻6 हो गया। अब देखो यहाँ पे 10⁻6 है, मतलब 6 ज़ीरो, या फिर ऐसे मान लो कि 6 डिजिट चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें डेसिमल के आगे 6 डिजिट लगाने हैं। तो एक तो 3 खुद था और मैंने 5 ज़ीरो लगा दी साथ में, तो 6 डिजिट पूरे हो गए, और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जब पावर पॉजिटिव होती है ना, तब इसको करने का तरीका अलग है, जब पावर नेगेटिव है तो इसको करने का तरीका अलग है। अब जैसे यहाँ पे देखो 4.5 आ गया, 4.5 आ गया ना। अब इसको तो सबसे पहले मैं इसका डेसिमल खत्म करूंगी, तो डेसिमल खत्म करने के लिए इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना होगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁴ 4.5। अब डेसिमल तो हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 45 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ का मतलब है 10 को 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें से एक 10 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 4, 5 और कितनी ज़ीरो बची, 1, 2, 3 ज़ीरो आएंगी साथ में, और इसके बाद होगा डेसिमल। तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ईजी है। जब पावर पॉजिटिव होगी तो इसको करने का तरीका ये है, जब पावर नेगेटिव होगी तो इसको करने का तरीका ये है। ठीक है, नेगेटिव होगी तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे पावर को, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। और अगर पॉजिटिव होगी पावर तो डेसिमल को हटा के कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करूंगी। देखो पॉजिटिव कैसे कर रही हूँ, 10⁻⁻8 है, पॉजिटिव करना है। बेस का क्या कर देते हैं, इनवर्स, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको नीचे 1 होता है, तो ये बन गया 1/10, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस तरह से पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ पे भी यही तरीका है। अब देखो तभी ये नीचे जा रहा है ना, तभी तो पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर
8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मतलब अब हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 के बाद डेसिमल होगा। ठीक है, तो हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। डेसिमल को शिफ्ट करेंगे मतलब 10 की पावर 8 है, मतलब डेसिमल के बाद 8 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये लगाया मैंने 3। ठीक है, तो डेसिमल से यहाँ को 8 डिजिट होने चाहिए, तो मैं 8 डिजिट लगाऊंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये खुद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खुद है। देखो यहाँ पे डेसिमल था 3 के, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ, तो ये आ गया डेसिमल, तो ये बन गया 0.00 जो भी है। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ को आया है, तो इसके बाद के हमें 8 डिजिट पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पे 7 जीरो लगी और एक 3 खुद था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से लिख देती हूँ, 0.1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगी और एक 3 खुद था, तो 8 हो गए टोटल डिजिट। तो 10⁻8 है, तो यहाँ पे 8 डिजिट कंप्लीट हो गए। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो इसको करने का तरीका अलग होगा। देखो 1.001, इसका सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करेगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगेंगी। मल्टीप्लाई 10⁻9, मतलब 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻5, ऐसे लिख सकती हूँ। 4 + 5 कितना होता है, 9 ही होता है। तो ठीक है, यहाँ से 10⁻4 और ये कैंसिल हो गया, मतलब 10⁻4 मतलब 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 4 जीरो होंगी इसके अंदर, तो ये इससे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, जो बचा है उसको लिख लेंगे, और जो डेसिमल है वो हट गया, तो यहाँ पे आएगा 1.00001, ये लिख लिया, और उसके बाद 5 जीरो और लगानी है, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। हम इसी तरह से इसका 5th पार्ट करेंगे, बहुत इजी है। 5.8 को ऐसे लिख दिया। सबसे पहले देखो पावर पॉजिटिव है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इस वजह से 10 आया डिवाइड में, मल्टीप्लाई 10⁻12 है। 10⁻12 मतलब 10⁻11 और 10, एक ये लिख लिया अलग करके, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। देखो 11 + 1 कितना हो गया, 12 भी होता है ना, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा तो ब्रेक करके लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 58 बचा, और मल्टीप्लाई 10⁻11, मतलब 11 जीरो आएंगी साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये क्या हो गया इसका आंसर, और ये डेसिमल यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इजी है, बस थोड़ा सा इसको रिमेंबर रखना है कि जब पावर नेगेटिव होगी तब इसको करना कैसे है, पावर को पॉजिटिव करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं, और जब पावर पॉजिटिव हो तो इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बोल रहा है कि इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, 10⁻⁻, में जो हम एक्सप्रेस करते हैं मल्टीप्लाई कोई डिजिट, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय, जो भी दे रखा हो माइक्रोन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय, टोटल जीरो काउंट करो, 2 4 6 जीरो, मतलब 10⁻6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 को एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई, अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर कैसी हो जाएगी इसकी, नेगेटिव, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ईजी है। सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है हमें। क्या दे रखा है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000 समथिंग 16 कूलम। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो डेसिमल कैसे है, यहाँ पे है, लेफ्ट से राइट को डेसिमल लेके जाना है, मतलब 1 के बाद डेसिमल आएगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल आता है ना, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.6, ये तो आ गया डेसिमल वाला, डिजिट फाइंड कर लिए, मल्टीप्लाई 10, जितनी भी जीरोज हैं उनकी पावर में आ जाएंगी, कितनी जीरो है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 के सेट में 6 सेट है हमारे पास। ठीक है, 3 के, तो 3 6 18, मतलब टोटल 18 जीरो है, और एक ये भी है, इसको भी काउंट करेंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि डेसिमल तो यहाँ पे लग रहा है, तो 18 और 19 हो गया, यहाँ पे आ गया 19, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो
पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में दे रखा है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0005। देखो लेफ्ट टू राइट को डेसिमल प्लेस करना, मतलब 5 के बाद डेसिमल आएगा एक डिजिट छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई, और जितनी भी जीरो है उनको 10⁻² में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे काउंट करो कितने जीरो, 2 4 6, और एक इसको भी काउंट करेंगे, कितना हो गया 7, क्योंकि डेसिमल इसके बाद आएगा ना, तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और ये इसका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.001275, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो फिर से क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 1.275 मल्टीप्लाई, बाकी जितने भी जीरो उनको 10⁻² में एक्सप्रेस करेंगे, 2 4, और एक ये 1 भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल इसके बाद लगेगा। तो कितना हो गया 5, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये आ गया इसका आंसर। अब ये तो आपको खुद भी आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। फिर से क्या करना है, डेसिमल को लेफ्ट टू राइट प्लेस करना है। देखो 7 के बाद डेसिमल आएगा, तो ये आ गया 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट है 1, और 7 भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे आएगा ना, तो इससे पहले वाले दो हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी। तो ये आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, 5 बुक्स हैं, उनकी थिकनेस दे रखी है 20 mm, और 5 जो पेपर शीट है, ठीक है, पेपर पेजेस लगे हुए हैं उनके अंदर, उसकी थिकनेस है 0.016 mm, ठीक है। और हमें क्या बतानी है, उस स्टैक की टोटल थिकनेस बतानी है। स्टैक क्या होता है, ढेर लगा हुआ है, ठीक है, उस ढेर की टोटल थिकनेस बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 बुक की थिकनेस निकाल लेंगे। एक बुक की कितनी है 20 mm है, तो 5 की निकाल लेंगे, मतलब 5 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की आ जाएगी। उसी तरह से एक पेपर की थिकनेस कितनी है 0.016 mm, तो 5 पेपर की निकाल लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 5 पेपर की, और फिर क्या कर देंगे, टोटल सम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल स्टैक की थिकनेस, टोटल ढेर कितना लगा हुआ है उस ढेर की थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, थिकनेस, जो भी गिवन दे रखा होता है उसी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। थिकनेस ऑफ 1 बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm है, तो हम निकाल लेंगे 5 बुक्स की। तो यहाँ पे आ जाएगा थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो कितनी हो जाएगी 20 × 5, इट मीन्स 25 × 100 mm। निकाल लेंगे थिकनेस ऑफ 1 पेपर, एक पेपर की थिकनेस कितनी दे रखी है 0.016 mm, ठीक है। तो 5 पेपर की थिकनेस कितनी होगी, 5 × 0.016 mm, मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 × 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.080 mm। अब टोटल ढेर की थिकनेस निकालनी है, बुक्स का ढेर लगा हुआ है जो, तो उसकी टोटल थिकनेस निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल थिकनेस उस ढेर की, मतलब उस स्टैक की थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू जो बुक्स की थिकनेस आई है प्लस पेपर की थिकनेस जो आई है, उनको ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 0.080 mm को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100 एज इट इज़, डेसिमल के बाद जो लगा हुआ है नंबर उनको लिख लेंगे। अब ऐड कैसे किया ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे 100 है, ठीक है, जिसके आगे आगे कोई ऐसे 0 लगा लेंगे, इसके साथ कोई डेसिमल वाला डिजिट नहीं है ना, इस वजह से इसको ऐसे लिख लिया, और डेसिमल को यहाँ पे प्लेस कर देंगे 080, ठीक है। ऐड किया तो ये आ गया 080 डेसिमल, और यहाँ पे आ गया 100, सम करके ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।